आज तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। मेरे सोनू को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। बस जल्दी से घर चलती हूँ, मेरा सोनू मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर जाकर देखती है तो सोनू घर पर नहीं था। अरे सोनू कहाँ गया? लगता है बाहर खेलने गया होगा। जब तक वो वापस आता है मैं उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। सोनू बाहर से खेलकर आ जाता है। अरे माँ कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने के लिए। मैं आज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? लो खा लो। वाह माँ, खिचड़ी बनाई हो तुम, मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद माँ। सोनू वो खिचड़ी खाने लगता है। तभी अचानक सोनू की माँ चक्कर खाकर गिर जाती है। उठो ना माँ, उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? माँ कुछ बोलो ना, तुम चुप होकर गिर क्यों गई? तुमने ऐसा कभी नहीं किया माँ। माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई माँ? मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा माँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। बोलो ना माँ, मुझसे बात करो ना माँ। चिड़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। सोनू बहुत रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ कौवा आ जाता है। अरे सोनू, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी माँ को क्या हुआ? क्या वो सो रही हैं? कौवे भैया देखिए ना, मैं कब से माँ को आवाज लगा रही हूँ लेकिन मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही है, मुझसे बात ही नहीं कर रही। कौवे भैया आप मेरी कोई मदद कीजिए ना। कौवा समझ चुका था कि सोनू की माँ टूनी चिड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कौवा सोचता है, टूनी चिड़िया तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब सोनू को समझाना होगा। इस छोटे से बच्चे को अगर मैंने बता दिया कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही तो ये अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। कौवे भैया बोलो ना, मेरी माँ उठ क्यों नहीं रही है? उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मैं इतनी शरारतें करता हूँ फिर भी कभी मुझसे नाराज नहीं हुई। कौवा सोनू को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। सोनू, तुम्हारे माँ की तबीयत बहुत खराब है, चलो मेरे साथ, मेरे घोंसले में चलो। कौवे भैया माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आप ठीक कर दो ना माँ को। मैंने सुना है कि बहुत से चिड़ियों और उनके बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं और मरकर हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। माँ से कहो ना वो मुझसे बात करे। कौवा सोनू की बात सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। वो जानता था कि अगर मौत की सच्चाई सोनू को बता दी जाएगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो उसे किसी बहाने से कौवे के घर ले जाता है। कौवे ने जब उस बच्चे को देखा तो वह गुस्सा होने लगी। अरे कौवे, मैं इस सोनू को नहीं संभाल सकती, ये मेरे छोटे बच्चे को बहुत परेशान करेगा। नहीं बहन, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मेरी माँ जब ठीक होकर आएगी तो वो मुझे लेकर जाएगी। सोनू कैसे आएगी तेरी माँ? क्या तेरी माँ भूत बनकर आएगी? ऐसा ना कहो बहन, मेरी माँ कभी भूत नहीं बन सकती, वो बहुत अच्छी है। उतने में कौवा वहाँ से उड़ गया। सोनू और कौवे की काफी देर तक बात चलती रही। सोनू बहुत डर गया था। अनाथ होने की स्थिति उसे पता नहीं थी। वह यही समझ रहा था कि माँ फिर से वापस आ जाएगी। सोनू को भूख लगने लगी तो वह इधर उधर देखने लगा। उसे नहीं रहा गया तो कौवे से खाना मांगने लगा, परंतु कौवे ने सोनू को मना कर दिया खाना देने से।